को माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी की, जिसमें हमने सबसे पहले बात कर ली वेंट्यूल्स की, और अब हम बात करेंगे फोर्सेप्स की। तो फोर्सेप्स जो हैं उसमें ब्लेड्स होते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, शैंक्स के साथ, विद शैंक्स। और जो ब्लेड्स हैं ये फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, मीन्स के दरमियान में यूँ ओपनिंग सी बनी होती है, फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और इसकी एक पेल्विक साइड होती है और एक फीटल साइड होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास नॉन रोटेशनल फोर्सेस, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या है कि रोटेशनल फोर्सेस, ठीक है, रोटेशनल फोर्स है। नॉन रोटेशनल टाइप में हमारे पास जो फोर्सेस यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिम्पसन्स फोर्सेप्स, ठीक है। और जो हमारे पास रोटेशनल टाइप है उसमें क्या है कि की लैंड फोर्सेप्स हैं, की लैंड फोर्सेप्स, ठीक है, की लैंड फोर्सेप्स। तो जो हमारे पास सिम्पसन्स फोर्सेप्स हैं, इनकी खास बात ये है कि इसमें जो पेल्विक कर्व है वो ज़्यादा होता है। इन्होंने रोटेट तो नहीं करना होता, इसलिए जैसे इनका जो पेल्विक कर्व है वो ज़्यादा होता है, बट जो रोटेशनल है इनका पेल्विक कर्व जो है वो कम होता है, ठीक है। पेल्विक कर्व इनका मिनिमम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सिम्पसन्स का इनका नॉन स्लाइडिंग लॉक होता है, ठीक है, नॉन स्लाइडिंग लॉक, जो कि हाँ, और इसके अलावा जो रोटेशनल है उसमें स्लाइडिंग लॉक होता है, ठीक है, स्लाइडिंग लॉक। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं फोर्सेप्स की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्निक की। इसकी टेक्निक इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने पेयरिंग करनी होती है फोर्सेप्स की, मीन्स के जो हम फोर्सेप्स यूज़ कर रहे होते हैं वो आपस में सेम पेयर के होते हैं और उनका लॉक वगैरह ठीक होता है। सबसे पहले हमने चेक कर लेना होता है, फिर हमने लेफ़्ट फोर्सेप्स को पहले इंसर्ट करना होता है, ठीक है। लेफ़्ट को इंसर्ट करने से पहले हमने क्या करना है, अपना हैंड इंसर्ट करना है, फिंगर्स और पेल्विक जो वॉल है उसको सपोर्ट करना है। फिर हमने हैंड के अलॉन्ग जो है लेफ़्ट फोर्सेप्स को इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पास हैंड है तो मतलब इस तरह से हम लेफ़्ट साइड को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम इंसर्ट करेंगे राइट फोर्सेप्स को, ठीक है। राइट फोर्सेप्स को इंसर्ट करने के बाद फिर हम इनको लॉक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इनको लॉक कर लेते हैं। और जो हमारे पास जो इसमें ट्रैक्शन होती है वो जे शेप ट्रैक्शन होती है, ठीक है। कौन सी शेप में? जे शेप में ट्रैक्शन होती है। और ये जो फोर्सेप्स डिलीवरीज होती हैं ये मोस्टली तो 3 पुल से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं बेबीज़, ठीक है। बट इसमें अगर फेलियर रेट फिर भी 5% होता है, तो फिर अगर फोर्सेप्स जो है फेल हो जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट बैकअप प्लान होता है वो होता है सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन ही इसका नेक्स्ट बैकअप प्लान है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो तो एपिजियोटमी का कट भी लगाया जा सकता है नली पैरस वोमन में, ठीक है, क्योंकि नली पैरस वोमन में एनल स्फिंक्टर का जो डैमेज है वो उसके चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एनल स्फिंक्टर के डैमेज होने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर एपिजियोटमी का जो कट है वो हम लगा देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। फोर्सेप्स को यूज़ करने से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि इसमें एक तो 5% इसका फेलियर रेट है। इसके अलावा क्या है कि पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर क्या है एनल स्फिंक्टर ट्रॉमा होता है, या फिर फेशियल पाल्सी हो जाती है फीटस में, ठीक है, फेशियल पाल्सी, फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फोर्सेप्स, उसकी टाइप्स और टेक्निक। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिजेरियन सेक्शन की। सी सेक्शन होता क्या है, ठीक है। सी सेक्शन ये क्या है कि एक सर्जिकल इंसिजन है जो कि किस तरह हम लगाते हैं, एब्डोमेन पे लगाते हैं और यूट्रस पे लगाते हैं, ठीक है, एब्डोमेन पे और यूट्रस पे, ठीक है, और यूट्रस पे सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं। और अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात कर लें, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की अगर हम उसको क्लासिफाई कर लें, ईसीजी का मतलब है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, ईसीएस सेक्शन, ठीक है। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 में कौन से पेशेंट्स आएंगे जिसमें इमीडिएट थ्रेट होता है वुमेन को या फिर उसके फीटस को, ठीक है, इमीडिएट थ्रेट होता है, इमीडिएट थ्रेट मदर को या फिर फीटस को, ठीक है। और सेकंड टाइप में क्या है कि उसमें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं होता, ठीक है, नो इमीडिएट थ्रेट। थर्ड टाइप वो होती है कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें अर्ली डिलीवरी रिक्वायर हो, ठीक है, अर्ली डिलीवरी रिक्वायर, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की टाइप 3 है, ठीक है। तो इसके अलावा जो टाइप 4 है उसमें ये है कि जो हम कोई भी टाइम सेट करते हैं जिसमें सर्विसेज और मदर्स की कंडीशंस को माइंड में रखते हुए, ठीक है, सर्विसेज और मदर की कंडीशन को माइंड में रखते हुए और सर्विसेज की, हॉस्पिटल की सर्विसेज की अगर हम बात करें, उनको सर्विसेज को माइंड में रखते हुए जो हम टाइम सेट करते हैं वो कौन सी टाइप होती है, टाइप 4 होती है, ठीक है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इसके जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। इसके एक तो इसकी क्लासिफिकेशन और सेकंड क्या है इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली इंडिकेशन तो यही है कि अगर कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो, ठीक है, प्रीवियस
सिजेरियन सेक्शन हो, प्रीवियस सी सेक्शन हो, फिर भी ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब भी चांस ज़्यादा है कि सी सेक्शन ही हो। इसके अलावा क्या है कि मेल प्रेजेंटेशन हो, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या फिर ट्रांसवर्स हो, कोई भी मेल प्रेजेंटेशन हो, तो भी ये किस इंडिकेशन है सी सेक्शन की, ठीक है। या फिर क्या है कि जो लेबर की प्रोग्रेस है वो फेल हो जाए, ठीक है, लेबर प्रोग्रेस ना कर रही हो, ठीक है, लेबर की प्रोग्रेस जो है वो ठीक ना हो। या फिर क्या है कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फीटस को फीटल कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है, फीटल कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ये मीन्स कि उसकी सीटीजी वगैरह ठीक नहीं आ रही, तो फिर भी ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, सी सेक्शन की इंडिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो, प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट हो जाए या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो, तो भी सी सेक्शन किया जाता है। तो ये है हमारे पास इसकी इंडिकेशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। इंडिकेशंस ऑफ सी सेक्शन हमने बात कर ली है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के अलावा हमारे से इसको हम टू में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होती है इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और एक होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मीन्स के सर्जरी के बाद की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि हेमरेज हो सकता है, ठीक है, हेमरेज हो सकता है। और हेमरेज किस वजह क्यों हो सकता है, कभी कभी कोई भी यूट्राइन वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं, ठीक है, या फिर क्या है कि यूट्राइन प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हेमरेज हो सकता है, या फिर यूट्राइन एट होने की वजह से ये जो हमारे पास हेमरेज है हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट हो या फिर यूट्राइन एट होने का पेशेंट हो या फिर प्रीवियस हिस्ट्री हो, तो फिर हम उसके लिए जो है क्रॉस मैच ब्लड पहले से अरेंज करवा के रख सकते हैं। और अगर तो हेमरेज हो जाए तो फिर हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, तो उसमें हमने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देते हैं, ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, या फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या फिर बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेशन, ठीक है, बाई मैनुअल कंप्रेशन। और हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो क्या है, हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, हिस्टेक्टमी अगर लाइफ सेविंग हो, और मीन्स के अगर मदर की लाइफ को खतरा हो तो फिर हम एंड पे क्या करते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं। तो मीन्स का हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सी सेक्शन की वो क्या है कि हेमरेज हो सकता है, हेमरेज जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा क्या है कि सिजेरियन हिस्टेक्टमी, इसके मैंने आपको पहले बताया कि जब भी अनकंट्रोलेबल मैटरनल हेमरेज हो जाएगा तो हमने फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम सिजेरियन हिस्टेक्टमी कर दें, ठीक है, सिजेरियन हिस्टेक्टमी कर दें। तो हिस्टेक्टमी की वजह से जो कॉजेज हो, इसकी वजह से क्या है कि यूट्राइन रप्चर हो सकता है या फिर यूट्राइन एटोनी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हिस्टेक्टमी का ही बचता है। इसके अलावा क्या है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया का है पेशेंट, जो मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया कि हेमरेज हो सकता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ही समझ लें कि इससे भी अगर प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट है तो उसमें जो सी सेक्शन का चांस जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सी सेक्शन की वजह से प्लेसेंटा प्रीविया का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक दफ़ा सी सेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि जब इस तरह सी सेक्शन के नंबर ज़्यादा होते जाएंगे तो प्लेसेंटा प्रीविया का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, और जब प्लेसेंटा प्रीविया का चांस ज़्यादा होगा तो उससे फिर हेमरेज वगैरह होगा, और अगर हेमरेज ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। तो ये इसके ओवरलैपिंग करते हुए ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, मीन्स के अगर बाउल डैमेज हो सकता है सर्जरी करने के दौरान, ठीक है, एडहेरेंस वगैरह प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से क्या है कि बाउल डैमेज हो सकता है, या फिर क्या है कि ब्लैडर इंजरी हो सकती है, ठीक है, ब्लैडर को भी इंजरी हो सकती है। तो ये क्या है कि इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो वुंड का भी हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस मीन्स के जो एंडोमेट्रियम है उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर क्या है कि यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये हैं, उसमें क्या है कि इकोलाई हो सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर क्या है कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है, या फिर क्या है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन में, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो इसको लिए ठीक करने के लिए यही है कि एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो किया जाए, प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव वो ये है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और इसके अलावा क्या है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं मदर को, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सी सेक्शन। इनमें जिसको आपको जस्ट वो यही क्लासीफाई करना आना चाहिए, और इस तरह को पॉइंट वाइज भी आ जाए तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।